हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अल्दा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आप आराम से एक जगह सुकून से बैठे हुए हों और अचानक से आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाए, आपका सांस भारी होने लग जाए, आपसे सांस प्रॉपर्ली नहीं लिया जा रहा हो। उसकी कोई वजह नहीं होती, उसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं होती, उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपको चीज़ें महसूस हो रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ना आपके दिल में एक डर सा पल जाता है, आपके दिल में एक डर सा पैदा होता जाता है। और साइकोलॉजी की ज़बान में हम लोग इसे एंजाइटी कहते हैं। बेसिकली ये एंजाइटी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान के ख़यालात पे, इंसान के इमोशन के ऊपर कब्जा कर लेती है। अक्सर एग्ज़ाम का प्रेशर, हमारी पास्ट में जो गलतियाँ हो गई हमने उसके बारे में सोच कर, अपने फ्यूचर के बारे में परेशान होकर, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, हमारी स्कूल की प्रॉब्लम, हमारी पढ़ाई, इतनी सारी चीज़ें मिलकर ये हमें एंजाइटी को लीड करते हैं। होता क्या है, ये सारी चीज़ें मिलकर ना हमारे दिमाग को ना ख़तरे में रखती हैं। और फिर होता क्या है, जब हमारा दिमाग ख़तरे में होता है तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता। और जब हमें एंजाइटी फील होती है ना, तो ये हमारी नींद को इफ़ेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, ये हमारी सोच को इफ़ेक्ट करती है, हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करती है। और इन सब चीज़ों की वजह से ना हम लोग बेचैन होने लग जाते हैं, हम लोग डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं। और इसी वजह से हम लोग अपनी रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, छोटे मोटे अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर भी हम लोग फोकस नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ आई वुड से एंजाइटी की वजह से। तो एंजाइटी वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका ख्याल रखना और उसको हैंडल करना, इसके जो सारे प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे चल कर हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ भी बन सकती है। तो बेसिकली एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक आई वुड से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। अब बेसिकली सवाल ये उठता है कि जो ये एंजाइटी होती है ये है क्या। बेसिकली एंजाइटी एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ पर इंसान को बिला वजह का खौफ, इंसान को बिला वजह की फ़िक्र आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर से ख़त्म कर देती है। हम लोग इजी वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि इंसान अपने अलर्ट, जो इंसान का दिमाग होता है ना, वो उस अलर्ट मूड के ऊपर होता है जब हम एंजाइटी होती है। बेसिकली अलर्ट मूड पर इसलिए होता है, हमें लगता है कि कोई ना कुछ ख़तरा है या कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है या कुछ ना कुछ अजीब होने वाला है। इसी वजह से हमारा दिमाग हर वक्त अलर्ट मूड पर रहता है जब भी हमें एंजाइटी फ़ील होती है या जब भी हम लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं। अब बेसिकली इसकी कुछ वजूहत होती हैं, इसके कुछ कॉमन रीज़न्स होते हैं एंजाइटी के, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप एंजाइटी के विक्टिम बन रहे हैं, आप एंजाइटी की तरफ आपका दिमाग आपको लीड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इसका पहला रीज़न होता है, एंजाइटी का फर्स्ट रीज़न होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, वो होता है प्रेशर। वो प्रेशर किसी भी चीज़ का हो, प्रेशर स्कूल का हो, प्रेशर यूनिवर्सिटी का हो, वो प्रेशर सोसाइटी का हो। प्रेशर होता क्या है, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना किसी भी चीज़ का या किसी भी काम का, तो आपका दिमाग 24 घंटे उस काम के बारे में सोचता रहता है। ये सोचता रहता है कि वो काम कैसे होगा, क्या नहीं होगा, अगर वो काम उससे गलत हो गया तो 24 घंटे आपका दिमाग ख़तरे में रहता है। जब आपका दिमाग ख़तरे में रहता है तो ऑटोमेटिकली एंजाइटी को ये लीड करता है। तो फर्स्ट रीज़न होता है इसका कि आप जब भी आप प्रेशर लेते हैं तो डेफिनेटली ये एंजाइटी को भी लीड कर सकता है। इसका नेक्स्ट रीज़न होता है आई वुड से कि जो माजी के, जो हमारे पास के कुछ तजर्बे थे, कोई गलतियाँ थी जो हमसे हो गई और आज तक हम उनके बारे में सोचते हैं और पछताते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माजी की गलतियों के बारे में सोच रहे होते हैं। प्रेजेंट में एंजॉय करें और अपने प्रेजेंट को वो फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कि वो अपने जो प्रेजेंट है उसको फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना प्रेजेंट भी तबाह कर रहे होते हैं। लीव द मोमेंट लीव करें, ना कि आप माजी की गलतियों के बारे में सोचें, आप फ्यूचर के बारे में सोचें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें। अक्सर ये भी होता है कि हम लोग सिर्फ माजी की गलतियों के बारे में नहीं, बल्कि हम लोग अपने फ्यूचर की भी टेंशन ले रहे होते हैं। आपके पास जो है आप उसको जियो, आपके पास जो नहीं है और जो आने वाला है उसकी टेंशन लेकर कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना। या अगर आप उसकी टेंशन लेंगे तो वो चीज़ सही हो जाएगी, जो आपने गलतियाँ कर दी थी अपने पास में वो सही हो जाएंगी, नहीं हो सकती ना। तो फिर आप मोमेंट को लीव करें, आप मोमेंट को एंजॉय करें, प्रेजेंट को एंजॉय करें, ना कि आप अपना जो है अपना प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में सोचकर और माजी की गलतियों के बारे में सोचकर उसको तबाह कर दें। तो लीव द मोमेंट, हमेशा मोमेंट को लीव करें। बेसिकली इसका थर्ड और द मेन रीज़न ये होता है
कि जो हमारे दिमाग की केमिकल होते हैं उसके अंदर अदम तवाज़न की वजह से भी एंजाइटी लीड हो सकती है। होता क्या है, ये होता क्या है, हमारे दिमाग में ना कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो कि हमारे गुस्से को, हमारी खुशी को, हमारे गम को, हमारे खौफ को हैंडल करते हैं। वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहलाते हैं, वो हमारे दिमाग के केमिकल होते हैं। अगर वो दिमाग के केमिकल कम या ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर हमें ये अदम तवाज़न इनको कहा जाता है, दिमागी केमिकल का अदम तवाज़न। फिर इनको हम लोग कहकर पुकारते हैं। बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो खुशी से बिलोंग करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इनाम के एहसास से बिलोंग करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे दिमाग में जो कि तवज्जो की कमी से बिलोंग करते हैं। तो जब ये कम या फिर ज़्यादा हो जाए ना, तब ये एंजाइटी को लीड कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्यों है, जो हमारे केमिकल है वो कम या ज़्यादा क्यों होते हैं? ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से अक्सर हमारे जो केमिकल्स हैं दिमाग के वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। आई वुड से एंजाइटी का शिकार होना है कोई आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये आपने जो एहतियात नहीं की, ये उसकी गलती है कि आपने अपने दिमाग के तवाज़ुन के ऊपर गौर नहीं किया, आपने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर गौर नहीं किया, तो इसी वजह से ये इसको लीड कर दिया। तो बेसिकली कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है और तकरीबन हर इंसान ही अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस चीज़ को फेस करता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यू नीड टू डू जस्ट टू ऑलवेज टेक केयर योरसेल्फ। आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।